हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडवर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे पास की जाती है और उसके लिए क्या स्टेप है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में रिसिप्ट वाउचर में दो हमने वीडियो बना चुके हैं और मैंने एक ही करके स्टेप बाय स्टेप उसको बताया है, समझाया है। लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझा सकें और उसको अच्छे से समझा सकें, जिससे आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए रिसिप्ट वाउचर का हमारा तीसरा वीडियो है। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का वह है कि कमीशन रिसीव इन कैश ₹5000। क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव हो रहा है इन कैश ₹5000। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी भी कारणवश हमारे व्यापार में पैसा रिसीव हो रहा है, जब भी किसी भी कारणवश व्यापार में क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं? रिसिप्ट वाउचर का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी रिकॉर्ड किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। तो देखिए, अब आप बताइए, जो गोल्डन रूल के हिसाब से जो अकाउंटिंग हमारा बनने वाला है, तो एक तो हमारा बनने वाला है कमीशन रिसिप्ट का और दूसरा बनने वाला हमारा कैश का। क्यों? क्योंकि कमीशन रिसीव हो रहा है तो हमको अकाउंटिंग में बताना पड़ेगा कि रिसीव हो रहा है पैसा तो किसके लिए हो रहा है। तो हमने बता दिया कमीशन रिसीव हो रहा है, और कमीशन जो रिसीव हो रहा है वो बैंक में हो रहा है या कैश से हो रहा है। तो मैंने बताया, देखिए कैश, तो सीधा सा मतलब है कैश का अकाउंट बनेगा। तो देखिए, कमीशन रिसीव का अकाउंट ये पहले से बना नहीं होता है, इसीलिए कमीशन रिसीव का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। और कैश का अकाउंट पहले से बना होता है, इसीलिए कैश का अकाउंट हमें नहीं बनाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो आप बताइए, कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और इसीलिए कैश को यहाँ पे डेबिट करेंगे। कमीशन रिसीव हमारे व्यापार का एक प्रकार का आय है और नॉमिनल के रूल से आय को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा मतलब है, आ जाएंगे टैली में, वाउचर में, और क्रेडिट किसको करना है? तो कमीशन रिसीव को करना है। किसको? कमीशन रिसीव को करना है। तो अल्ट सी करेंगे और एक लेजर बना देंगे, कमीशन रिसीव, क्या? कमीशन रिसीव्ड, इंटर दबाएंगे। अब कमीशन रिसीव का अंडर ग्रुप क्या रहेगा सर? तो कमीशन रिसीव का अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम। इसीलिए यहाँ पर रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम लेने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। और टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल करते हैं और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट करते हैं। और कमीशन जो रिसीव हुआ कितना रुपया हुआ है? 5000 हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे 5000 टाइप कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे, फिर से डेबिट करेंगे। और उसके बाद से देखिए, यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाएंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब देखिए, 4,10,000 से कितना हो गया? 4,15,000 कैश पड़ा हुआ है, इंटर बटन दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड नंबर देखते हैं। अगला है 5 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? रिसीव, मतलब रुपीज, ठीक है, 1000 इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक। इस बार क्या हुआ है? 1000 रुपया इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किससे? फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा और किसी भी बैंक से होगा तो जाहिर सी बात है जो पैसा डिपॉजिट होगा वो उसी बैंक में होगा। तो सीधा सा मतलब है, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा इंटरेस्ट रिसीव का और दूसरा अकाउंट बनेगा एसबीआई बैंक का। क्या? एक बनेगा इंटरेस्ट रिसीव का और दूसरा अकाउंट बनेगा एसबीआई बैंक का। तो बस आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और उसके बाद से बना देंगे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्या है? इनडायरेक्ट हमारा इनकम है, और नॉट अप्लीकेबल करते हैं और इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए, इसको मैंने क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के हिसाब से यह नॉमिनल में आता है। नॉमिनल के हिसाब से आय को क्या करते हैं?
तो आय को क्रेडिट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ को क्रेडिट कराया है। तो कितने से क्रेडिट करना है, तो 1000 से, तो मैंने लिख दिया 1000। अब यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, तो बैंक में। तो मैं इंटर बटन दबाऊँ और देखिए बैंक का कोई अकाउंट नहीं है। तो सपोज मान लो जो भी मेरा ट्रांजैक्शन चलता है वह किससे चलता है, SBI से ही चलता है। तो हम Alt C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SBI। क्या लिखेंगे, SBI। इंटर दबाएंगे, अंडर ग्रुप, क्या पूछ रहा है, अंडर ग्रुप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या पूरा लिख दीजिए SBI करेंट अकाउंट, SBI करंट अकाउंट। और यह हमारा बैंक है और वो भी करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जो भी है, ठीक है। बस लोन वाला खाता ना हो। उसके बाद हम क्या कर देंगे, बस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट। क्या ले लेंगे, बैंक अकाउंट, और इंटर बटन दबाएंगे। और सारे बैंक का डिटेल देना है तो दे सकते हो, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, FC कोड क्या है, स्विच कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ब्रांच क्या है। अगर करना है तो करिए, नहीं तो क्या कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करते देखिए SBI के खाते में कितना चला गया, 1000 चला गया। इस प्रकार हम लोग इंटर बटन दबा दबा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेप्ट करिए। जस्ट उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 4000 कमीशन रिसीव्ड इनटू SBI बैंक। इस बार कमीशन रिसीव हो रहा है, लेकिन वह कमीशन रिसीव किस पे हो रहा है, तो बैंक पे हो रहा है, मतलब बैंक में हो रहा है। तो सीधा सा मतलब है कमीशन रिसीव का अकाउंट बनेगा और ये क्रेडिट होगा। कितना, तो 4000 से लिख दिया 4000। उसके बाद से डेबिट कर देंगे किसको, SBI को। तो हमने कर दिया SBI करेंट अकाउंट और इंटर बटन दबा के, और इसको हम लोग आसानी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने वे 3 क्वेश्चन सॉल्व किया रिसीप्ट वाउचर का। अगर वीडियो ये आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।